नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जफरपुर गांव में एक घर में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। कैसे लगी आग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंबेडकर नगर में सरकारी दावों की हकीकत एक बार फिर उस समय सामने आ गई जब तहसील क्षेत्र जफरपुर गांव में बुधवार तड़के भीषण आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने खुद बाल्टी और पाइप से किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान घर में रखे लाखों की संपत्ति और नतनी की शादी के लिए जुटाया गया सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि घर में रखे 50,000 रुपए नकद, सोने के जेवर, कपड़े, अनाज और शादी का सामान जल गया। परिवार में नातिन की शादी गुरुवार को तय थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती एक बार फिर उजागर हो गई। घंटों इंतजार के बाद भी कोई दमकल नहीं पहुंचा। अंततः ग्रामीणों द्वारा मिलकर आग पर काबू पाया गया है। घटना के बाद मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा घटना स्थल की जांच की गई, किंतु अभी पीड़ित परिवार को कोई सरकारी मदद नहीं मिल सकी है। वहीं ग्राम प्रधान ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार के अवसर पर श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार के अवसर पर श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान के प्रबंध निदेशक समाज सेवी डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राजू भैया के संयोजन में प्रसिद्ध व पावन स्थल दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बिजेथुआ महावीरान धाम में विशाल भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री विश्वनाथ शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राजू भैया ने बताया कि रामायण कालीन ये विजेथुआ महावीरान धाम अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ हनुमान जी कालीनेमी राक्षस का वध किए थे। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित नहीं प्रकाट्य है। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार के इस पावन अवसर पर यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम सब लोग मिलकर भंडारे का आयोजन करते हैं। मीडिया के माध्यम से हम सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए सभी भक्तगणों को जो हमारे क्षेत्र से इस महावीरन के पावन धरती पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम करते हुए विशाल भंडारा करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरे सनातन में हमेशा इस चीज़ को भाव को रखा गया है कि हम सभी लोग मिल बांट करके ही कोई चीज़ को ग्रहण करें। खास करके अगर वो प्रसाद है तो प्रसाद का एक तिनका ही बहुत बड़े अन्न के रूप में माना जाता है। तो प्रसाद है तो जब तक प्रसाद को इस भाव से लोगों के बीच में न परोसा जाए कि वो लोगों तक न पहुँचे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और अपने धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने सनातन को मजबूत करने के लिए इस भाव को लेकर के हम लोगों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। और सभी इससे एक तो समाज में एक ताकत बनती है और एक हिंदुत्व की भावना लोगों के अंदर जागती है कि हम अगर हमारे साथ कोई है तो मेरा सनातन ही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर भी जौनपुर से है, जहां वार्षिक निःशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सक शिविर संपन्न हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शेख बदरुद्दीन आजमी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन शाहगंज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय वार्षिक निःशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन सिटी नर्सिंग होम डॉक्टर हुमेरा टावर डॉक्टर्स कॉलोनी आजमी नगर शाहगंज में संपन्न हुआ। शिविर में दर्जनों नेत्र व दंत रोगियों का परीक्षण कर
उन्हें उचित परामर्श दिया गया तथा 5 दिन की निःशुल्क दवाएं एवं आई ड्रॉप्स वितरित की गई। शिविर की आयोजक व वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हुमैरा शेख ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का विधिवत परीक्षण किया और जरूरतमंदों को दवाएं भी दी। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सिटी नर्सिंग होम के संस्थापक एवं ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तारिक शेख ने सभी चिकित्सकों व सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि मानव सेवा ही सच्ची इबादत है। उन्होंने डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर अकील, पीर मोहम्मद, सुखू कुमार, धीरज, कुंदन, नीतू समेत समस्त हॉस्पिटल स्टाफ के योगदान की सराहना की। डॉक्टर तारिक शेख साहब की तरफ से हर साल किया जाता है, तो आज ये निःशुल्क किया गया, मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें कि बहुत सारे मरीज आए, उनको देखा गया, उनको कायदे से चेक किया गया, उनको दवाएँ दी गई और हम अपनी तरफ से जो है डॉक्टर साहब को इसका बधाई देना चाहेंगे। ये सामाजिक काम है और ऐसा होता रहे, हर साल होता रहे, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। देखिए, शेख बदरुद्दीन आज़मी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिटी नर्सिंग होम शाहगंज पर ये 1 दिवसीय वार्षिक निःशुल्क दंत और नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन है, जो वार्षिक है, हर साल होता है और हम बिल्कुल मुफ्त में मरीज़ को देखते हैं। निःशुल्क परीक्षण होता है, निःशुल्क दवाएं वितरण होती हैं। इसका सिर्फ उद्देश्य, मकसद आप कह लीजिए, ये एक टारगेट है कि इसी बहाने कुछ समाज की सेवा हो सके, कुछ गरीब, मजबूर, बेसहारा, ज़रूरतमंद लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। यही उद्देश्य होता है हमारा। अभी जो सेवा दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? संदेश क्या है, ये तमाम चिकित्सक भाइयों को करना चाहिए कि देखिए, इंसान पैसा तो अपने लिए कमा ही रहा है और हर आदमी हर कहीं ना कहीं पैसा कमा रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे बिजनेस हो। जीवन में एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों की सेवा हो, गरीब, ज़रूरतमंद, यतीम, बेवा, बेसहारा लोगों की कुछ सेवा की जा सके। इससे मन को खुशी होती है, अच्छा लगता है और दुनिया का हर धर्म ये कहता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो सेवा परमो धर्मा, यही उद्देश्य है, यही सोच है और साल के कई इस तरह के कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद में पिकअप वैन पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। कैसे हुआ हादसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद के भगतपुर दलपतपुर काशीपुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गया। हादसे के दौरान 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार महिलाओं, बच्चों सहित 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा। बता दें कि बुधवार को पिकअप सवार 17 लोग उत्तराखंड के गिरिजा माता मंदिर के दर्शन कर जनपद संभल के गांव भटोला वापस लौट रहे थे। जैसे ही वह दलपतपुर काशीपुर मार्ग स्थित थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव पसियापुर के नजदीक पहुंचे, तभी मोड़ आने पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप पेड़ से जा टकराई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही थाना भगतपुर प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों की सहायता से पिकअप पे फंसे घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोजपुर भेजा। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर सभी घायलों को इलाज के लिए मुरादाबाद भेज दिया, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस हादसे में 3 वर्षीय मासूम प्रियांशु की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। CSC भोजपुर से लाया गया था और जिसमें एक की हालत अभी है ना प्रथम दृष्टया ज़्यादा सीरियस लग रही थी, तो उसको यहीं पर मुरादाबाद के अंदर एक है ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है और सब लोगों की यहाँ पर जांच चल रही है और इलाज शुरू कर दिया गया है। हाँ, जो वहाँ पर है ना उस समय एक बच्चे को ब्रॉड डेड लेके पहुँचा गया था वहाँ भोजपुर में, तो अभी तक केवल एक की है ना मृत्यु हुई थी और सबका इलाज जारी है। इश्तिकार अलवी, अभी एक हादसा हुआ है, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम गिरजा मंदिर नहा के आ रहे थे। अच्छा,
एक हमारे दोस्त है राजकुमार, वो और हम किसी की गाड़ी मांग के ले गए थे। जैसे ही हम उस उदा वाले से आगे निकले, सामने से एक बहुत स्पीड से जो है कैंटर वाला आया। उनने आके हमारे सामने को कर दी। जैसे ही हमने बचाने की कोशिश करी तो हमारी गाड़ी पेड़ में छुप गई। कितने लोग थे आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी में 10 से 12 लोग थे। बच्चे थे 2, बाकी 10 लोग थे। सब घायल हैं? नहीं, कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ घायल हैं। किस जगह पे हुआ एक्सीडेंट जो हुआ? ये बहोरनपुर के और उदा वाले के बीच में हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो आप सब लोग? सब लोग संभल के पास में रहते हैं, बटोला। एक्सीडेंट हुआ है, जैसे सेंटर वाले में ओवरटेक करा तो हमने अपनी गाड़ी बचाई है तो पेड़ में जाकर पेड़ से टकराई। गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी रास्ते में। सर, भगतपुर क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा, किस तरीके का हादसा? ये देखिए, आज दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई कि ये थाना भगतपुर क्षेत्र में एक छोटे हाथी में कुछ लोग आ रहे थे गिरजा देवी से, एवं इसमें अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें करीब 30 लोगों का एक्सीडेंट इसमें हो गया। जो छोटा हाथी में बैठे हुए थे वो पेड़ से छोटा हाथी के टकराने से करीब 20 लोग घायल हो गए। इसमें एक अभी जो बच्चा है वो उसके एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हुई है। फिलहाल इसमें घायल हैं, उनको CHC भोजपुर एवं जिला अस्पताल के लिए रेफर करा दिया गया है। तो इसमें आगे और इसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है। लगभग कितने घायल? अभी करीब 18 लोगों के इसमें घायल होने की अभी सूचना प्राप्त हुई है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन के साथ नवील अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सहारनपुर की, जहां पत्नी के अत्याचारों से बचने के लिए पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित एक होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित ने अपने व अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए फर्जी मुकदमों की जांच कराकर निरस्त कराने की मांग की है। न्यू आवास विकास कॉलोनी निवासी सचिन वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम गोपाल वर्मा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। मेरा नाम नमस्कार सचिन वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू आवास विकास, दिल्ली रोड। क्या मामला है, किस मामले में? सर, मैं अपनी पत्नी पूनम वर्मा एडवोकेट से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे परेशान कर रखा और मेरे घर वालों को भी। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो BA पास की, उसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैंने उसको LLB कराई। तो उसने उसी का ही नाजायज फायदा उठाया, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान करा। मैंने उसे मकान दिया था, उसके नाम लेकर उसने वो बेच दिया। मेरे तो फिर थोड़ा पैसा हो गया था लोगों का, वो भी वो खा गई। मैंने कहा पैसा दे दे, तो पैसा तो दिया नहीं। उन लोगों को बुला के मुझे जान से मारने की कोशिश करी। दिसंबर 25 तारीख को 2024 में मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा और सारा पैसा अपने अंदर करके अब हमारे पुश्तैनी मकान में बैठी कह रही इसमें से मुझे हिस्सा दो, वरना मैं कोई हथकंडे अपनाऊंगी। पहले तो उसने खुद ही जहर खा के मेरी मम्मी मेरे भाई के खिलाफ केस करा कि मुझे जहर दिया। खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती होगी, खुद ही घर आ गई। जब उसकी बात नहीं चली तो उसने उनके साथ मारपीट का झूठा झगड़ा किया, खुद ही चोट मारी। और बेचारी मेरी मम्मी जिनकी उम्र 65 साल, वो चल नहीं पा रही, तो और मेरा छोटा भाई और मेरे बीच वाले भाई की वाइफ ये दर बदर की ठोकरें खा रहे। मेरा SSP साहब से निवेदन है, इसकी निश्चित जांच करके ये मामले को देखिए। और मुझे अपनी जान का खतरा है पूनम वर्मा से, जो अपने एडवोकेट होने का नजायज फायदा उठा रही। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ जी, SSP साहब की यहाँ आज दर्ज कराई। उन्होंने कहा इस पर जांच होगी, आप विश्वास रखो, आपके साथ इंसाफ होगा। देखिए, आपने पत्नी को पढ़ाया, सब कुछ कराया, आपने एडमिशन कराई, इसके बाद भी कर दिया, क्या किसके पीछे उसका हाथ है या कोई? सर, हाथ तो कुछ तो उसके घर वालों का है, कुछ 1-2 उसके साथ के हैं जो उन्हें चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पैसे की वजह से नए मकान का सारा पैसा जो उन गरीब जनता का था, जी हाँ मैंने दुकान कर रखी थी, वो पैसा लेके वो उसने अपने अंडर कर लिया। मैंने कहा इनका पैसा वापस कर दे, तो मेरे साथ जान से मारने की धमकी देती है, लोगों को बुलाती है जान से मारने को। 8 महीने गए हुए हो गए यहाँ से। जब भी मैं आता हूँ या बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ तो उन कर्जदारों को भड़काती है। उसका मेरे को बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सबूत भी मैं सब दिखा दूँ कि इसको आए, इसको मारो, पिटो, हाथ पैर तोड़ दो इसके। अच्छा, कहाँ रह रहे हैं सर? कभी कहीं, कभी चंडीगढ़, कभी मुजफ्फरनगर, कभी जमुनानगर, कोई नहीं है। जहाँ भी मैं जाता हूँ किसी ना किसी को भेज देती है। एक इसके मामा है तेजपाल, उन्हें पता लग जाता है रिश्तेदारी में, तो वहीं की कहते हैं कि इसे बिठा के रखो, हमारे इसे जान से मारेंगे।
और इससे एक छोटा भाई है, वो भी ये कहते हैं, धमकी देते हैं। बच्चे कितने आपके? 3 लड़के हैं सर मेरे। आपकी तस्वीर में पीछे एक बाइक दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आपका महिलाओं के साथ जो है सर देखो, मेरी सुनार की दुकान थी, मेरे पास सिर्फ महिलाओं के ही ज्यादातर काम थे। ये तो उसकी शक करने की वजह है, शुरू से यही करती आई हो। अब वो एडवोकेट है, उसका भी तो आदमी से काम पड़ता होगा, हम नहीं ऐसा कहने लगे फिर क्या होगा। बच्चे किसके पास है? बच्चे अभी इसी के पास है, उसको वही रख रखी है, हमारे पुराने मकान में रही, नए वाला बेच चुकी हो, नाम उसके करा दिया था मैंने। इसलिए क्या चाहते हैं आप? सर इंसाफ चाहते हैं, और हम मेरे घर वालों पे जो उसमें गुप्त केस लगे उसमें निष्पक्ष जांच हो। मेरी माँ जो बेचारी चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, वो इधर उधर ठोकरे खा रही। क्या आरोप लगाए? यही कि मेरे साथ मारपीट करी, 307 की कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं अपना केस वापस लूंगी जब जाऊंगी यहाँ से। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।